बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Okay, dear friends, this is Khalil Bhatti, your instructor of principles of your introduction to business. Your subject is introduction to business. मैंने आप लोगों के लिए दो चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड किए थी स्लाइड्स. आज उसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. चैप्टर नंबर 3 इज़ अबाउट डियर फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट प्लेस. इस पे बात करेंगे हम लोग, और जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें से, यानी इस चैप्टर के बाद आप लोग जिन एरियाज़ पे होल्ड रखते हों या कमांड रखते हों वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कुछ इस तरह से, जो स्लाइड नंबर 3 पे या 2 पे अवेलेबल हैं. दैट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू पीपल विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई नेशंस ट्रेड and describe how international trade is measured. दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया इस चैप्टर का जो है वो है डिस्कस द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन ग्लोबल बिजनेसेस इंक्लूडिंग फ्री ट्रेड एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड. इम्पॉर्टेंट एरिया. तीसरा इम्पॉर्टेंट एरिया जो हम इस चैप्टर में सीखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग द मेजर ऑर्गेनाइजेशन that facilitate international trade and the behavior major trading blocks around the world. इसके अलावा जो हमारा इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के लिए वो है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड लीगल डिफरेंसेस इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. पांचवा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का हमारा है डिफाइन द मेजर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी. एंड फाइनली वी विल बी एबल टू डिस्कस द स्ट्रैटेजिक चॉइसेस दैट मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर एंटरिंग इन इंटरनेशनल मार्केट. तो ये हैं जी हमारे कुछ आउटकम्स जो इस चैप्टर में आप लोगों को ग्रैस्प करना है जिन पे. So let's start with the first slide which talk about the most competitive countries. Most competitive countries में प्यारे बच्चों देखें, ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि अब दुनिया एक ग्लोबल यूनिट है और इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हैं उनका दौरा है. दुनिया के किसी भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप दुनिया के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं. अब बाउंड्रीज़ ओपन हैं पूरे जहान की, पूरी दुनिया की, कि एक दूसरे से वो बिज़नेस करते हैं. स्लाइड नंबर 1 में ये वो कुछ ममालिक आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं. स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट. और इसमें एक कंट्री मिसिंग है जो होना चाहिए, दैट इज़ चाइना, जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और उनके बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पूरी दुनिया के अंदर बिकते हैं और वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो है वो उनका कस्टमर है. चाइना जो इंटरनेशनल ट्रेड की दौड़ में 2007 तक इतना नहीं था और पिछले 70 साल से 80 साल से अमेरिका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर लीड कर रहा था, जिसकी वजह से वो सुपर पावर भी था. 2007 से 2018 तक चाइना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया बिजनेसेस के अंदर. आप देख लें मार्केट में आपको सुई से लेके जहाज़ तक चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नज़र आएंगी. तो जिस मुल्क के पास जितने ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के बिज़नेस होंगे वो मुल्क उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है. ये बात मोस्ट प्रॉब्ली आप जानते हैं सब लोग. नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ. वाई नेशंस ट्रेड. ममालिक आपस में लेन देन क्यों करते हैं? वाई नेशंस ट्रेड. पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना, चाइना और नीदरलैंड, चाइना और सऊदी अरेबिया, ये सब आपस में बिजनेसेस क्यों करते हैं? ऑब्वियसली अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, बड़ी मार्केट के लिए, ज़्यादा वॉल्यूम के लिए, ज़्यादा सेल्स के लिए,
क्योंकि आईटी का दौर है और सारे ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। सो हर मुल्क के अंदर कोई स्पेशल चीज़, जिस तरह पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसमें फसलें ज़्यादा होती हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा कसरत में आप बना रहे हैं जो आपके ज़ाती इस्तेमाल से एक्सेसिव है, तो उसको बेचने के लिए पूरी दुनिया के दरवाज़े खुले हुए हैं बहुत सारे ममालिक के एक दूसरे के लिए, तो वो फिर आपस में जो है वो लेन देन करते हैं। सो दैट इज़ वाई द नेशंस ट्रेड विद ईच अदर। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से मुराद होती है इंक्रीज द इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ नेशंस इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। सो जब आपकी मार्केट एक्सपैंड करेगी और आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है, आपका सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, इंक्रीज़ होगा, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, आपकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। जिस तरह मैंने चाइना का आप लोगों को बताया कि 2007 तक किसी दौड़ में नहीं था और अब दुनिया की जो नई सुपर पावर हमें नज़र आ रही है और पूरी दुनिया को नज़र आ रही है वो चाइना है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली माली तौर पे बड़ा स्ट्रेंथन और पावरफुल होता चला जा रहा है। क्यों पावरफुल होता चला जा रहा है? क्योंकि उसका बिज़नेस या उसके अंदर जो बिज़नेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं, तो फिर वो दुनिया को बेच के वहाँ से ज़र मुबादला पैसे इनकम कमाते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। वाई नेशन ट्रेड्स में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। फोकसिंग ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ्स, जिस मुल्क की जिस चीज़ में स्ट्रेंथ है, जिस तरह मैंने पाकिस्तान का बताया कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, फसलें ज़्यादा होती हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जो फसल है वो हम दूसरे ममालिक को बेच देते हैं। बहुत सारे ममालिक में बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अरब ममालिक हैं तो वहाँ पे तेल ज़्यादा है तो वो तेल पूरी दुनिया को बेचते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो वो पूरी दुनिया को सेल आउट करते हैं। या जिस मुल्क के पास जिस चीज़ के अंदर स्ट्रेंथ है वो अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे ममालिक तक बेचता है। दिस इज़ अनदर रीज़न दैट वाई नेशंस ट्रेड्स। दूसरा पॉइंट है जी एक्सपैंडिंग मार्केट्स। ऑब्वियसली मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है। परसुइंग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से मुराद होती है डियर फ्रेंड्स, जब आप लार्ज स्केल पे बिज़नेस करते हैं तो ह्यूज स्केल पे बिज़नेस, लार्ज स्केल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप ह्यूज क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और जब कॉस्ट कम होती है और ह्यूज प्रोडक्शन होती है तो फिर उस ह्यूज प्रोडक्शन की उस इकोनॉमीज़ को बचतों को अवेल करने के लिए लोग ह्यूज लेवल पे बिज़नेस करते हैं, जिसकी वजह से नेशंस आपस में ट्रेड करती हैं। नेक्स्ट है जी एक्वायर मटीरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ें अबंडेंटली पाई जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में नमक है तो सस्ता है, इंडिया में नमक महंगा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो तेल है वो अरब ममालिक में बहुत सस्ता है, दूसरे ममालिक में वो उसकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो आप जब इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ मूव करते हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं, तो आप बहुत सारे ममालिक से जो कम रेट वाली चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न बनती है जिसकी वजह से नेशंस आपस में ट्रेड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जी कीपिंग अप विद कस्टमर्स। ऑब्वियसली अपने कस्टमर का हॉरिजन एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड होती है। कीपिंग अप विद कंपटीशन, जहाँ पे कस्टमर इंक्रीज़ करते हैं वहाँ पे कंपटीशन भी इंक्रीज़ करता है, और कंपटीशन के इंक्रीज़ होने से क्वालिटी के ऊपर फिर कंपनीज फोकस करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सके। तो ये हैं जी कुछ वो रीज़न्स जिनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ आपको साथ लेके। हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मेजर्ड। हम इंटरनेशनल ट्रेड की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें ट्रेड डेफिसिट एक कॉन्सेप्ट है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। सो ट्रेड डेफिसिट से मुराद होती है
कि आप कितना बाहर भेज रहे हैं और कितना वहाँ से मंगवा रहे हैं, यानी इंपोर्ट क्या कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं। सो अगर कोई मुल्क फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान 10 रुपए की चीज़ें बाहर के मुल्क में बेचता है और 11 की ख़रीदता है, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। अब वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं और एक्सपोर्ट कम करती हैं वो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी वीक होती हैं, और वो ममालिक जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं उनका ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में होता है। क्लियर है? उसके बाद है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस तरह ऊपर मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस का बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट वही चीज़ अगर पैसों में द सम ऑफ ऑल पेमेंट्स अ कंट्री receives from other countries minus the all sum of payments it makes to other countries, यानी जितना आपने एक्सपोर्ट किया है उससे आपको जो पेमेंट्स आई हैं और जितना आपने इंपोर्ट किया है वो पेमेंट आपने दूसरे ममालिक को की है, तो उन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, यानी इंपोर्ट किया 100 रुपये का और एक्सपोर्ट किया 110 रुपये का, तो 10 रुपये सरप्लस में है। तो किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसका ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस कि कितना इंपोर्ट है और कितना एक्सपोर्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे मेजरमेंट किया जाता है किसी भी मुल्क के अंदर उसका बिजनेस का लेवल। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी। ये है यूएस इंपोर्ट्स सिंस 90, ये आप देख लीजिएगा कुछ स्लाइड्स जो हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी वैल्यूज़। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेन देन होता है, बाइंग और सेलिंग होती है डियर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे नॉर्मली जो इस वक्त पिछले कई सालों से, कई डेकेड्स से चल रहा है वो डॉलर है। एक्सचेंज का एक टूल, मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डॉलर। that you can explain this exchange rate in such like that the rate at which the money of one country is trade for the money of another country। जैसा पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत 160 रुपये है, या रियाल है तो उसकी कीमत 40 रुपये है, या एक पाउंड है तो पाकिस्तानी करेंसी में उसकी कितनी वैल्यू बनती है। अब जिस मुल्क की करेंसी दूसरे ममालिक से वीक है वो ऑब्वियसली वीक कंट्री कंसीडर किया जाता है। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि करेंसी नोट्स होते हैं और दूसरी वेल्थ होती है। किसी मुल्क की करेंसी के पावरफुल होने के लिए उसके करेंसी नोट्स का बढ़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसकी वेल्थ का इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है। और वेल्थ क्या है? आपके पास कितनी रियल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आपके यहाँ गाड़ियाँ कितनी बनती हैं, फर्नीचर कितना बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट कितने बनते हैं, सर्विसेज कितनी डिलीवर हो रही हैं, या आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास कोयला कितना है, आपके पास हीरे कितने हैं, आपके पास गोल्ड कितना है, आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें आपकी करेंसी को स्ट्रेंथन करने के अंदर हेल्पफुल होती हैं। सो सिंपली ट्रेड exchange rate is typically the rate at which the money of one country trades from for the another money of another country। next slide पे चलता हूँ। strong and weak countries who gain or who lose। अब देखें ना जी, जो ज़्यादा इंपोर्ट करेगा और कम एक्सपोर्ट करेगा वो वीक कंट्रीज। अब पाकिस्तान एक वीक कंट्री है, इंडिया भी वीक था मगर बेहतर होता चला जा रहा है, बांग्लादेश है तो वीक कंट्री है। तो वीक कंट्री कौन सी होगी या पावरफुल कौन सी कंट्री गेन करेगी? ऑब्वियसली जिसके पास बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा होंगे। यानी किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क का दुनिया के अंदर स्ट्रांग होने का जो एक सोर्स है वो इंटरनेशनल ट्रेड है, कि वो अपनी रियल वेल्थ को इंक्रीज़ करे ताकि वो दुनिया के अंदर अपनी चीज़ों को बेच के ज़्यादा पैसे कमा सके और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सके। स्लाइड में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड को मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में अभी आपके पास भेजता हूँ। साइज़ छोटा रखते हैं ताकि अपलोड करने में आसानी हो और आपको सुनने में आसानी हो। इट विल बी कंटिन्यू।